बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी टॉपिक है एक विश्व विरासत सूची जो यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है। उसमें भारत के कौन कौन से स्थल हैं, अर्थात यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल भारत के स्थल। लेकिन इससे पहले कि हम कौन कौन से स्थल हैं जो यूनेस्को के विरासत स्थल में भारत के सम्मिलित हैं, इसकी चर्चा करें, इससे पहले थोड़ा सा हम जानते हैं यूनेस्को क्या है। तो विश्व शांति के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो संगठन अस्तित्व में आया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को अस्तित्व में आया। इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति को कायम रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। तो इस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय शांति दुनिया में हो, इसके लिए अपने कई सहयोगियों का, सहायक संगठनों का, सहायक संस्थाओं का निर्माण किया या उनको अपना अंग बनाया। इसी उद्देश्य से एक अंग डेवलप किया गया यूएनओ के द्वारा, उसका नाम था यूनेस्को। ऐसा मानना था कि दुनिया को अगर आप शांति दुनिया में देखना चाहते हैं, दुनिया में शांति स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको शैक्षणिक प्रगति की ज़रूरत होगी, उसके अलावे वैज्ञानिक तरक्की की आवश्यकता है, इसके अलावे आपको अपनी सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति की जो विरासत है इसे समझना पड़ेगा। इसी को उद्देश्य से यूनेस्को बनाया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, ई फॉर एजुकेशनल, सी फॉर साइंटिफिक एंड एस फॉर साइंटिफिक और सी फॉर कल्चरल, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर से देख लें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में हम बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक या शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। 16 नवंबर 1945 को अस्तित्व में आया। इसके स्थापना के कुछ ही दिन बाद 16 नवंबर 1945 को यह अपना इसकी स्थापना हुई, यूएनओ का अंग बन गया। नाम से ही स्पष्ट है, जब यूनेस्को यूएनओ का अंग है और इसका उद्देश्य शांति स्थापित करना है, तो इसका उद्देश्य भी शांति स्थापित करना ही होगा। माध्यम चुना है किसके द्वारा? शिक्षा, प्रकृति तथा सामाजिक विज्ञान, संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार कर, प्रसार कर शांति स्थापित कैसे किया जाए, इसके लिए शांति को बढ़ावा देना। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल आंद्रे अजौली हैं। हम जब एक नज़र डालेंगे, इसने दुनिया में कहाँ कहाँ ऐसा है जो प्राकृतिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से या मिश्रित रूप से ऐसा है जो धरोहर है। धरोहर मतलब जो पूर्वजों की है, ये या तो हमें प्रकृति ने दिया है या संस्कृति ने दिया है। इसको संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी आगे की पीढ़ी को बताएंगे, अपने अगली पीढ़ी को। यानी धरोहर जो होता है वो केवल आप धारण करने के लिए बने हैं और आपको अगली पीढ़ी को बताना पड़ता है। तो इसने जो संपूर्ण विश्व में जो आंकड़ा मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वो जुलाई 2021 तक का है। तो संपूर्ण विश्व में कुल 1154 स्थल को चिन्हित किया। इसके लिए वो एक समिति गठित करती है, विश्व विरासत समिति। यूनेस्को की एक समिति होती है, विश्व विरासत समिति। वो बहुत अध्ययन करके किसको शामिल किया जाए विश्व विरासत स्थल में, इसको निर्धारित करती है। तो उसने जो कमेटी ने निर्धारण किया है, उसमें वर्तमान में 1154 ऐसे स्थल हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जिसको कि विश्व विरासत सूची में रखा गया है। इनमें से 897 सांस्कृतिक धरोहर है, 218 प्राकृतिक हैं, 39 दोनों मिश्रित हैं और अन्य हैं 138। जब हम भारत का योगदान इसमें देखेंगे तो 1983 ईस्वी से पहले भारत का कोई भी स्थल, कोई भी सांस्कृतिक स्थल इसका हिस्सा नहीं था। लेकिन 1983 से 2022 जिसमें अभी हम हैं, इसकी बात किया जाए तो 40 हो चुके हैं। यानी 40 ऐसे हैं जो भारत के विश्व विरासत, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में हैं। हम बारी बारी से 40 की भी चर्चा करेंगे। 40 में सांस्कृतिक रूप से 32 हैं, प्राकृतिक रूप से 7 हैं और एक ऐसे हैं
खोंगचंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो मिश्रित हैं और अर्थात कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों का एग्जाम्पल है। अब हम बारी बारी से इन 40 का जिक्र करेंगे कि कौन कौन से हैं, कहां कहां स्थित हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूनेस्को का जो विश्व विरासत सूची होता है उसमें 1983 से पहले भारत का कोई सम्मिलित नहीं था, लेकिन 1983 में पहला जिसको स्थान मिला वह था आगरा का किला, आगरा का फोर्ट। आप 3 कॉलम देखते हैं, स्थल है जिसको विश्व विरासत में स्थान मिले हैं, दूसरा राज्य है या क्षेत्र का नाम है, और तीसरा वो वर्ष है। 1983 खास इसलिए भी था, जैसा कि हम लोग जानते होंगे, वह वर्ष था जब भारत ने विश्व क्रिकेट का खिताब यानी वनडे क्रिकेट का एक दिवसीय विश्व क्रिकेट कप को जीतने में सफलता पाई थी। कपिल देव के नेतृत्व में भारत जीता था, और उसी वर्ष विश्व विरासत सूची में भी भारत के आगरा के किला को सम्मिलित किया गया था। उत्तर प्रदेश में है एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा और एलिफेंटा की गुफा, तीनों गुफा महाराष्ट्र में। सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, एलोरा की गुफा कहाँ है, अजंता की गुफा कहाँ है, एलिफेंटा की गुफा कहाँ है? तो एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा दोनों महाराष्ट्र यहाँ लिखा हुआ, और एक और आगे आएगा एलिफेंटा की गुफा। तीनों के तीनों महाराष्ट्र हैं, तीनों के तीनों विश्व विरासत सूची जो है विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित हैं। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में एलिफेंटा और एलोरा को मिला था 1983 में दर्जा। ताजमहल आगरा में स्थित ताजमहल उत्तर प्रदेश में है 1983 में ही। तो 1983 में 4 आए थे, आगरा का ताजमहल, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और आगरा का किला। आगरा के दोनों ताजमहल जानते ही होंगे, जैसा कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। महाबलीपुरम का स्मारक है, तमिलनाडु में स्थित है, 1984 ईस्वी में। स्वर्ण मंदिर कोणार्क का है, पूछा जाता है स्वर्ण मंदिर कोणार्क किस राज्य में? उड़ीसा में। तो उड़ीसा के कोणार्क के स्वर्ण मंदिर को भी विश्व विरासत में स्थान मिला 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में तक आते आते भारत के 6 विश्व विरासत स्थल में शामिल हो चुके थे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में। पहला जो राष्ट्रीय उद्यान भारत का सम्मिलित हुआ विश्व विरासत स्थल में, वह असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के का जो है उसे विश्व विरासत में 1985 ईस्वी में सम्मिलित किया गया। तब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे। इसके बाद देखिए केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, इसको भी 1985 में सम्मिलित किया गया। 1985 में जो सम्मिलित किया गया, संयोग देखेंगे भारत के 3 स्थल को सम्मिलित किया गया, और ये तीनों के तीनों स्थल या तो राष्ट्रीय उद्यान थे या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य थे। तो राष्ट्रीय काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को जो असम में है, 2 असम से लिए गए, 1 राजस्थान से लिए गए। यहां देख लें, 2 असम से, 1 राजस्थान से। असम से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान से लिए गए, 1985 में आए। वही खजुराहो बहुत बड़ा बेहद मतलब खजुराहो स्मारकों का समूह है। खजुराहो के मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध हैं और मध्य प्रदेश में पड़ता है। पूछता है खजुराहो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है, और इसको शामिल किया गया था 1986 में। फिर से एक बार ध्यान में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चले, ये विरासत और धरोहर एक ही होता है, और विरासत में जो आपको मिला है आपका कर्तव्य बनता है उसको संभाल कर रखने का, और आपकी आने वाली पीढ़ी को उसको हस्तांतरित करनी है, उसको अपने देना है, सजा कर, संवार कर, या जैसा है कम से कम वैसा। आगे बढ़ते हैं हम। फतेहपुर सीकरी, जिसका निर्माण अकबर ने किया था और उसको उत्तर प्रदेश में है, 1986 ईस्वी में उसको सम्मिलित किया गया। वहीं हम्पी में स्मारकों का समूह है, हम्पी गुफा कर्नाटक में। हम्पी में स्मारकों का समूह जो है पूरा गुफाओं में बने हुए जो चित्र सब हैं, जो मूर्ति है, इन सबों को रखा गया है विश्व विरासत में, कर्नाटक में है 1986 में। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को 1986 में शामिल किया गया। वहीं पुट्टादकल के स्मारकों का समूह, पुट्टादकल के स्मारकों का समूह कर्नाटक में है, 1987 में सम्मिलित किया गया था। एक नज़र 1987 पर भी डाल लें। 1987 ईस्वी में रिलायंस
ने वर्ल्ड कप क्रिकेट की मेजबानी किया था, भारत में हुआ था। 1983 में भारत जीता और अगला विश्व कप क्रिकेट का जो हुआ था वह 1987 में हुआ था और 1987 में उसकी मेजबानी भारत ने ही किया था। आगे बढ़ते हैं। एलिफेंटा, जिसकी चर्चा हमने पीछे ही की थी कि एलोरा और अजंता के साथ साथ एलिफेंटा की गुफा है, तीनों महाराष्ट्र में है, तीनों विश्व विरासत सूची में शामिल है। 1987 में इसको शामिल किया गया था, एलोरा और अजंता को पहले, एलिफेंटा को बाद में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी जहाँ मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में, जहाँ अपने जल को दे, तो वहाँ का जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के साथ साथ उसका जो मुहाना है, वहाँ पर जो सुंदरवन का क्षेत्र है, सुंदरी वन पाए जाते हैं और उसको भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और ध्यान में रखना है कि ये वन सौभाग्य कहिए हमारा कि दुनिया के बहुत बहुत कम क्षेत्र में पाए जाते और उनमें से एक है सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र। और एक और नाम इसका खास बात है कि यहाँ बंगाल के टाइगर जो प्रसिद्ध हैं वो सुंदरवन डेल्टा में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। चोल मंदिर तमिलनाडु में है, 1987 और 2004 लिखा है। 1987 में इसको पंजीकृत किया गया, यानी इसको सम्मिलित करने के लिए नामांकन किया गया था, लेकिन अंतिम रूप से इसको 2004 में जगह दिया गया। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, 1988 वही बात है, 2005 में इसको अंतिम रूप से शामिल किया गया। कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ 2016। सांची का बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में, बहुत पूछता है सांची का बौद्ध स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, 1989 ईस्वी में सम्मिलित किया गया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और इसको भी 1993 ईस्वी में सम्मिलित किया गया। कुतुब मीनार और उसके स्मारक दिल्ली में है, 1993 में। कुतुब मीनार जानते होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाने की शुरुआत की, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इसको पूरा नहीं कर पाया, तो कालांतर में इसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था और बाद में इसमें कुछ तूफान आने के कारण उस जो डैमेज हुआ, क्षति हुई, इसको फिरोज शाह तुगलक ने उसका निर्माण कार्य किया था। तो कई लोग हैं इससे जुड़े हुए, मूल रूप से इल्तुतमिश के समय में पूरा हुआ था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके निर्माण की शुरुआत की थी। भारत का पर्वतीय रेलवे जो भारत का है कई क्षेत्रों में है। ये गोवा से जो हम चलते हैं महाराष्ट्र गुजरात की ओर, जो कोंकण रेलवे है उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावे भी पर्वतीय रेलवे आपको मिलेंगे। तो सारे जो राज्य हैं, भिन्न भिन्न भारत के राज्य हैं, जो पर्वतीय रेल का है उसे भी विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया है और अलग अलग समय में चूंकि सम्मिलित किया गया, किसी को 1999 में, किसी को 2005 में, किसी को 2008 में। बोध गया में महाबोधि मंदिर, भगवान बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई वहाँ पर महाबोधि मंदिर, और उसको वह बिहार का है, यूनेस्को में शामिल, बिहार का योगदान है ना। 2002 में इसको शामिल किया गया। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है, 2003 में शामिल किया गया। चंपामेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, चंपामेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात में 2004 में सम्मिलित है। 2004 में दो को सम्मिलित किया गया था। एक छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, बिल्कुल जहाँ से कह ले कि शुरुआत ही होती है रेलवे का, जब हम अगर देखेंगे पश्चिम की बात तो पश्चिमी सीमा पर चर्च गेट, मुंबई का चर्च गेट से पश्चिमी रेलवे की शुरुआत होती है और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से हमारा एक सेंट्रल रेलवे की शुरुआत होती है। तो इस प्रकार से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को रखा गया है, महाराष्ट्र का है। 2004 में इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। लाल किला परिसर दिल्ली में है, 2007 ईस्वी में इसको शामिल किया गया। जंतर मंतर जयपुर, जंतर मंतर कई जगहों पर है, लेकिन ये बात है जंतर मंतर की जिसको विश्व विरासत में जगह मिला वो है जयपुर वाला जंतर मंतर को। और जयपुर के कारण ही अब जंतर मंतर का सवाल पूछता है जंतर मंतर कहाँ है, एक शब्द में उत्तर लोग दे देते हैं, जयपुर में है, राजस्थान में है। 2010 में इसको शामिल किया गया था। पश्चिमी घाट जो केरला से शुरू होकर के गुजरात तक आता है, ये पूरा पश्चिमी घाट कहलाता है और इसमें भी कई राज्य हैं। तो इसको 2012 में मिला विश्व विरासत सूची में जगह। राजस्थान का पहाड़ी किला, उसको राजस्थान में पड़ता है, 2013 में मिला। रानी की बावरी पाटन, पटना मत बोल देना है, पाटन, और पाटन गुजरात में है, 2014 में शामिल किया गया। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, 2014 में इसको सम्मिलित किया गया। गौरतलब हो 2014 वह वर्ष था जिस वर्ष में
भारत को नोबेल शांति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था कैलाश सत्यार्थी को, और भारत में सरकार भी बनी थी नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी, जिसका लीड करने वाली पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ था। खोंगचेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम 2016 में शामिल किया गया। बिहार का जो एक दूसरा यानी अगला आता है जो यूनेस्को के विरासत सूची में है, वह है नालंदा महाविहार पुरातत्व स्थल 2016। संपूर्ण ज्ञान दुनिया को ज्ञान का संचार जहाँ से होता था किसी ज़माने में, वो नालंदा विश्वविद्यालय को शामिल किया गया इसमें। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात में स्थित है 2017 में। मुंबई के विक्टोरियन गोथिक महाराष्ट्र में है, 2018 में सम्मिलित किया गया। जयपुर शहर गुलाबी शहर जयपुर, राजस्थान राजवाड़ों का राज्य राजस्थान के जयपुर को 2019 में विश्व विरासत में जगह मिला। और अंतिम रूप से जो अंत में पिछले 2021 में जिसको सम्मिलित किया गया वो था कालेश्वर रामप्पा मंदिर है तेलंगाना का, उसको 2021 में, धौलावीरा का गुजरात 2021 में। तो 2021 से पहले विश्व विरासत में भारत के 38 थे। इस टोटल को देखेंगे तो विश्व विरासत जो है यूनेस्को का, उसमें 40 हैं। ये थे यूनेस्को में सम्मिलित भारत का जो स्थल है विश्व विरासत में सम्मिलित, उसकी सूची। धन्यवाद।